हेलो हेलो। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन है। ग्राफ की जो ग्राफ को हम लोग कैसे इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, एरिया और इंटीग्रेशन के बीच में जो रिलेशन है वो देखेंगे, ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। कल हम लोग क्या देखा था? कल हम लोग इंटीग्रेशन और एरिया के बीच में रिलेशन देखा था, लेकिन वो था एक इक्वेशन का। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे एक ग्राफ के साथ देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग देखा था इक्वेशन के साथ, आज देखेंगे ग्राफ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो अगर हमारा ग्राफ के साथ हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग किसी ग्राफ लेते हैं, देखिए स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखिए। हम लोग काइनेमेटिक्स में अगर जाते हैं, ठीक है, फिज़िक्स की जो 11 की पहला ही टॉपिक है काइनेमेटिक्स, वहाँ से ही हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है, क्यों ए ग्राफ के साथ एरिया निकालना पड़ता है वो पहले समझें। अगर हम लोग काइनेमेटिक्स में जाते, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ही काम है। कहाँ पे काम है देखिए, जिसको आता है वो देखिए और जिसको नहीं आता है वो भी सुन लीजिए। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते तो क्या आता है? वेलोसिटी आता है। ठीक है, वेलोसिटी आता है। और वेलोसिटी को अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, जो लोग पढ़ा है पहले वो जानते हैं, और जो लोग नहीं पढ़ा है उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होगा, लेकिन हम लोग काइनेमेटिक्स से एक चैप्टर है वह उसका एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है। और अगर वेलोसिटी को टाइम के साथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो एक ग्राफ लेके समझता हूँ। देखिए, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? देखिए, v इज इक्वल डी एस बाई डी टी। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी v है, ओके, और टाइम t है। ठीक है, टाइम t है, ओके, ठीक है, ए। और देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, डी एस इज इक्वल वी डी टी। देखिए वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो देखा है, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम लोग एक ग्राफ लेते हैं। एक ग्राफ लेके इस बार समझाएंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी लिया y एक्सिस में मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टाइम लिया, x एक्सिस में हम लोग टाइम लिया सेकेंड में। ठीक है, और हमारा जो ग्राफ होगा मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है। इस ग्राफ का मतलब क्या है? t इज इक्वल 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना? यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा 0 है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा 5 है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा 10 है। ठीक है, तो इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब है t इज इक्वल 0 पे, मतलब इनिशियल
जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना चालू किया t = 0 पे वेलोसिटी उसका 0, और धीरे धीरे वेलोसिटी टाइम के साथ, देखिए टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है कैसे, ये देखिए हम लोग टाइम यहाँ पे देखते टाइम बढ़ा, टाइम थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी भी बढ़ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइम बढ़ा, वेलोसिटी के बढ़ा, वेलोसिटी भी बढ़ गया, देखिए वेलोसिटी भी बढ़ गया, ठीक है। ऐसे करके देखिए यहाँ पे भी देखिए वेलोसिटी बढ़ा, देखिए टाइम बढ़ा तो यहाँ पे वेलोसिटी भी बढ़ गया, ठीक है। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया। क्या हुआ यहाँ पे, जब 5 सेकेंड हुआ तब वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसका यही मीनिंग है, ठीक है, इस ग्राफ का यही मीनिंग है। और आगे देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसका मीनिंग क्या है, वो आगे हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे वह उस टाइम देखेंगे, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा, अगर हम आपसे पूछता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ दे के आपसे पूछता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वी डी टी को, मतलब वेलोसिटी को इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। देखिए वेलोसिटी को हम लोग टाइम के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे तो ग्राफ दिया है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन, किसी की ग्राफ को अगर हम लोग, मतलब किसी की इक्वेशन को हम लोग कल देखा था, किसी की इक्वेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो उसका एरिया निकाल के आते हैं, ठीक है, उसका एरिया निकाल के आते हैं, और उसका एरिया निकाल के आते हैं, ठीक है। और अगर किसी की ग्राफ का इसके ऑपोजिट भी होता है, ठीक है, इसका ऑपोजिट भी होता है, किसी ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं तो हम लोग तो उसका इंटीग्रेशन भी हो जाता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन भी हो जाता है। किसी की ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं तो उसका इंटीग्रेशन भी हो जाता है, उसका इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइम, सेकेंड, ठीक है, तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या है, इस ग्राफ का एरिया अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया ए है, ए वाला पार्ट है, ठीक है, ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट है इस ग्राफ का एरिया, ठीक है, इस पार्ट है, इस पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ का एरिया निकालेंगे, हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया, कितना होगा, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है एक, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन गया, देखिए ट्रायंगल बन गया, देखिए। तो क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका अगर बेस कितना है, हाफ लगा दिया, अगली लाइन पे हाफ लगा दिया, तो बेस कितना है, बेस 5 है, देखिए 5 है, 5 है, 5, हाइट कितना है, हाइट 10 है, ठीक है, हाइट 10 है, तो 10 लगा दिया, तो काट दिया, 10 को 2 से काट दिया, 5 आ गया, तो यहाँ पे कितना 25 मीटर आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर आ गया। तो
तो हम लोग देखा ग्राफ से कैसे हम लोग इंटीग्रेशन और एरिया के बीच में जो रिलेशन हो हम लोग देख लिया। कल हम लोग देखेंगे, कल हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू मतलब इंटीग्रेशन के माध्यम से कैसे किसी इक्वेशन का और किसी ग्राफ का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ये तो इंटीग्रेशन निकाला, ये तो एरिया निकाला ग्राफ का, ठीक है। इंटीग्रेशन और एरिया के बीच में रिलेशन देखा। कल हम लोग देखेंगे एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट में लिखिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा समझा देने के लिए, ठीक है। फिर से समझाएंगे अगर किसी को नहीं समझ आया, ठीक है। थैंक यू।